द एजुकेटर चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं बहुत दिनों के बाद पुनः आपके सामने आया हूं और मैं अपनी बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। आज मैं मुख्यतः योग और आसन से जुड़े सवालों के विषय में मैं कुछ जो अपने जीवन में सीखा जाना उसे बताना चाहता हूँ। मैं मुख्य रूप से जहाँ तक मुझे याद है, मेरा सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा साथी, मेरा खांसी, सर्दी, दमा, श्वास रोग जो भी कहिए, यह मेरा है। जन्म से लेकर अब तक इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं इससे पिंड छुड़ाने के लिए लाख कोशिश किया, लेकिन यह मेरा जिगरी दोस्त, यह मुझे नहीं छोड़ता। डॉक्टर से दिखाया, दवाई कराया, संयम किया, पथ्य लिया, परहेज किया, कहिए क्या नहीं किया, लेकिन यह छोड़ने को तैयार नहीं है। तो मैंने इसे अपना साथी बना लिया, इसे दोस्त बना लिया और इसी के साथ मैं उठता हूँ, बैठता हूँ और कभी कभी मैं अपने दोस्त से कहता हूँ कि अब मुझे कुछ दिन राहत दे दे दोस्त, आराम कर तुम, तो मैं उसे आराम में भेज देता हूँ। और उसके लिए मैं अंतिम उपाय जो करता हूँ उसे तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं पहले यह बताना चाहता हूँ कि मैंने बचपन से इस दोस्त से छुटकारा पाने के लिए क्या किया। जब मैं बहुत छोटा था, उस समय टीकाकरण नहीं था, बच्चों को निमोनिया हो जाता था, बहुत सारे बच्चे मर जाते थे। मेरा भी निमोनिया से साक्षात्कार हुआ, लेकिन मैं बच गया। बढ़ता गया, खांसी, कभी दमा, कभी सर्दी जुकाम, पढ़ते रहे, खांसते रहे, खाते रहे, खांसते रहे, चलता रहा। कभी कभी ठीक भी हो जाता था, मुझे राहत देता था महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, लेकिन ज़्यादा राहत कभी नहीं देता था। फिर मेरा दोस्त मेरे पास आ जाता था। मैंने इससे दोस्ती करने में ही भलाई समझा, लेकिन मेरी माँ इससे मुझे छुटकारा दिलाने के लिए उसने अपने युग का जो कुछ वह जानती थी उसका सहारा लिया। उसने मेरे लिए मन्नतें मांगी, मिट्टी के दीवार पर गोल गोल 5 सिरा पीरा और न जाने क्या क्या बनाई। उसको चारों तरफ गोलाकार सिंदूर लगा देती, बीच में शिवलिंग जैसा होता। कभी पूरी चढ़ाती, कभी कुछ चढ़ाती, लेकिन मेरा ठीक नहीं हुआ। तब उसने क्या किया कि जब मैं दुर्गा पूजा के अवसर पर बाजार आता, तो जो मुझे पैसे मिलते उसका झांप प्रसाद चढ़ाने के लिए देती और कहती कि मन्नत मांग लेना कि खांसी ठीक हो जाए। मैं मांगता रहा, ठीक भी हो जाता था, फिर हो जाता, क्रम चलता रहा।
पढ़ते लिखते मैं नौकरी तक पहुंचा। नौकरी में आने के बाद दिनचर्या सुव्यवस्थित हो गई, खान पान सही हो गया, पौष्टिक भोजन भी मिलने लगा और मेरी खांसी पता नहीं कहाँ गायब हो गई, खरगोश के सींग जैसी। मैं भूल सा गया था कि मेरा साथी कहाँ गया। इसी बीच मैं ट्रेनिंग करने जब गया था तो वहाँ कुछ योगासन सिखाया गया था, उन सबों को करता था। भारत में कहें या कहीं भी जहाँ भी मुझे कुछ शिकायत यह है कि लोग अपने ज्ञान को बांटते नहीं। पैसे खैर ना बांटे, ज्ञान तो बांटे, लेकिन ज्ञान को भी वे अपने बक्से में बंद कर लेते, तिजोरी में बंद कर लेते, किसी को नहीं बताते, दूसरा चीज बताते हैं। ये तो मैं परम पूज्य योगाचार्य श्री रामदेव यादव जी, योग गुरु कहिए विश्व गुरु का मैं आभारी हूँ कि जब से उनका चैनल देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि इसमें सच्चाई है। मैंने पहली बार जाना भ्रस्तिका, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जाई, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार और ढेर सारे। मैं उसे करता था, करने लगा। इस समय तक उम्र भी बढ़ गई थी, अघेड़ हो चुका था और मुझे पुनः मेरा दोस्त मुझे दबाने लगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा शारीरिक रूप से कमजोर हो रहा था। अभी भी मेरा दोस्त मेरे साथ है। मैं बहुत परेशान हो गया। एक दिन डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे एक इनहेलर दिया। मुझे तो लगा कि अब मैं दम्मा का मरीज हो गया, मेरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन मैंने विश्व को योग का ज्ञान देने वाले महापुरुष योगाचार्य श्री रामदेव यादव जी, योग गुरु के बताए रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। मैं थोड़ा थोड़ा करता था तो उससे कोई फायदा नहीं होता था, लेकिन जब मैं नियमित करने लगा और उसमें टाइम देने लगा, सबसे बड़ा चीज है टाइमिंग। लोग टाइम देते नहीं हैं, अब फल की कामना करते हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि 5-7 प्राणायाम एक निर्धारित समय 1.5 से 2 घंटे अगर आप प्रतिदिन कर लें तो खांसी, दम्मा, श्वास रोग जो भी आप कहते हैं वह आपका पिंड छोड़ देगा। लेकिन आपको समय देना ही होगा। आप सोचेंगे कि 2-2 मिनट कर लेते हैं, 1-1 मिनट कर लेते हैं, 5 अनुलोम विलोम कर लेते हैं, 10 भस्त्रिका कर लेते हैं और मेरा ठीक हो जाएगा। नहीं होगा। आप कम से कम कपालभाति में 20 से 30 मिनट, मैं 20 मिनट समय दे रहा हूँ, और अनुलोम विलोम में 20 से 30 मिनट,
मैं अभी 20 मिनट समय दे रहा हूँ। भस्त्रिका में 10 से 20 मिनट, मैं अभी 10 मिनट समय दे रहा हूँ। और इसी तरह भ्रामरी, उज्जाई, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार और भी मैं बताऊंगा सिलसिलेवार। उससे 10-10 मिनट करना होगा। इसके साथ आप कुछ आसन भी कीजिए। मयूरासन, धनुरासन, हलासन, जो हल्के आसन है। देखिए, मेरा दोस्त मेरे साथ है ना, इसे मैं पिछले 2-3 महीने से कर रहा हूँ और मेरा इनहेलर बंद हो गया, दवाई लेना मैंने बंद कर दिया। मेरा एक दोस्त था रामबरन, 7-8 दवाइयाँ खाता था। अरे यार, इतना क्यों खाते दवाई? अरे मैं भाई नहीं बचूंगा, इतना दवाई खाना ही है, मुझे बहुत सा बीमारी है। मैं कहता था ये दवाई भी तुम्हें मार देगा, और वैसा हुआ। दवाइयाँ जानलेवा होती है। बचिए प्राणायाम से, योगासन से। अपने आप को योग गुरु रामदेव जी के बताए हुए मार्ग पर चलिए। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने किताबों में लोगों के दिलो दिमाग में, विद्वान लोगों के, ऋषियों महर्षियों के ज्ञान को बाहर किया और हम लोगों को बताया, एक जन साधारण को बताया। आम आदमी भी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम समझने लगा है। ये उनका ही बहुत बड़ा योगदान है। योग गुरु श्री रामदेव जी, योगाचार्य। तो मैं पुनः आप लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि दम्मा, खांसी, श्वास रोग बीमारी नहीं है। अगर बीमारी होता तो आपको मार देता। कहाँ मारता है? जिंदा रखता है ना, परेशान करता है। ऐसा दोस्त है जो परेशान करता, बार बार आते रहता है। दुश्मन नहीं है। खांसी से अपवाद को छोड़ दीजिए। मैंने बहुत दिनों तक जीते देखा है लोगों को, खांसी रहते हुए, दम्मा रहते हुए, पूर्ण आयु जीता है। इसको आप ठीक कर सकते हैं, मेरा दावा है। आपको मैं कई भागों में वीडियो बनाऊंगा। जो मैं कर रहा हूं वही आपको दिखाऊंगा और आप उसे देखिए, उसे कीजिए, मेरे साथ कीजिए ना। मैं हर दिन करता हूं, कितना भी व्यस्त समय हो। मैं अभी तो 1.5 घंटा करता हूं और प्राय सभी आसन प्राणायाम जो मेरा है बोलता हूं, नहीं करता हूं। प्रत्येक प्राणायाम 10-10 मिनट और अनुलोम विलोम 20 मिनट और फिर कपालभाति 20 मिनट। इससे मेरा दिन और रात श्वास संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती है। लेकिन आप कुछ गड़बड़ कीजिएगा तो फिर हो जाएगा। जैसे आप ठंडा पेय पदार्थ पी लीजिएगा, बर्फ खा लीजिएगा, आइसक्रीम खा लीजिएगा, खट्टा
फल खा लीजिएगा, केला, दही तो जहर है दमा खांसी वालों के लिए, ये सब खाइएगा तो हो जाएगा। मैंने तो यही किया ना। इधर मैं बहुत स्वस्थ हो गया था, 2 महीने से कर रहा था पिछले, तो मुझे लगा कि अब तो मैं पूरा ठीक हो गया, मुझे कुछ होगा नहीं, तो मैंने दही खाना शुरू कर दिया। दही, मैं शाकाहारी हूँ और मुझे दही दूध बचपन से ही बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने दही खाना शुरू कर दिया। 1-2 केले भी खा लिए और कुछ ठंडा का भी सेवन कर लिया। नहीं नहीं, आपको इससे बचना ही होगा, चाहे कितनों प्राणायाम कीजिए, लेकिन प्राणायाम कीजिए, इससे आपका खांसी, सर्दी, दमा, इतना ही नहीं, शरीर का कोई भी भयंकर बीमारी होगी निश्चित खत्म हो जाएगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर ऐसा कर रहा हूँ। मैं कोई इसका विशेष जानकार, ज्ञानी, योगाचार्य वगैरह नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने अनुभव के आधार पर जो देखा है, जो भोगा है, उसे मैं बता रहा हूँ। और आप स्वस्थ होंगे। दमा और खांसी तो बीमारी है ही नहीं, इसे ठीक कर देगा आपका कुछ प्राणायाम। आप उसे 1.5 से 2 घंटा आपको करना होगा। शुरू में आप 1 घंटे भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं इस सीरियल का नाम प्राणायाम और दमा का इलाज को कई खंडों में बनाऊंगा, आप उसे देखें और आप मेरे साथ 10 मिनट भस्त्रिका, 20 मिनट अनुलोम विलोम, 20 मिनट कपालभाति वगैरह, जो भी 10-10 मिनट का है वो सब कीजिए। आप 100% सारी बीमारियों से मुक्ति पा लेंगे। आपको कोई भी भयंकर बीमारी नहीं होगी। धन्यवाद।